जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता। और अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो। और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, किस ओर हो, बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार जो लोटा भर कर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना। हर हर महादेव साथियों, 2 बेलपत्र का बिल्कुल नया उपाय है, बहुत ही अच्छे से गुरुदेव ने बताया है। फिर भी आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि कोई चूक ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करे। इसी के साथ करिए आप 2 बेलपत्री का अचूक उपाय। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। फिर से कह देती हूँ, अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो आप शिवलिंग पर पहले से समर्पित हुई बेलपत्री को उठा करके धोकर भी काम में ले सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आपको किस तरह से 2 पत्री का उपाय करना है बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए। 2 बेलपत्र आपको लेनी है। पहली बेलपत्र आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करिए। डंडी का जो मुख रहेगा वह रखना है शिवलिंग की तरफ। दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है महादेव के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा बेलपत्र महादेव के ऊपर समर्पित करेंगे। चिकना भाग शिवलिंग की तरफ रखेंगे और जो डंडी रहेगी वो हमारे विपरीत दिशा में रहेगी। अगर समझ लीजिए आप यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत दिशा में आप डंडी का मुख रखते हुए समर्पित करेंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। 1 लोटा जल जो आप लेकर के गए हो वह अशोक सुंदरी माता से चढ़ाते हुए शिवलिंग की तरफ लेकर के जाना है, एक धार बनाते हुए। तो इस तरह से धार बनाते हुए अशोक सुंदरी माता पे जो बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ से शुरू करना है शिवलिंग तक। इस तरह से समर्पित कर देना है जल। अपनी कामना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। और इस तरह से आप अगर 2 बेलपत्री वाला उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव कहते हैं 3 से 4 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती। इस उपाय को आप सोमवार से सोमवार यानी कि हर सोमवार जरूर करिए। प्रदोष पर आपको याद आ जाए तो प्रदोष पर भी करिए। महीने में एक बार शिवरात्रि आती है तब भी करिए। यानी कि इस उपाय को आप करते रहिए जिससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। सोमवार से सोमवार अगर आप करते हो तो 5 से 6 सोमवार जरूर करें, 3 से 4 प्रदोष इसे जरूर करें। इसी तरह से महीने में एक शिवरात्रि आती है तो 3 महीने 4 महीने लगातार शिवरात्रि पर अगर इस उपाय को करेंगे तो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बट हमें बड़े भाव से मन से इस उपाय को करना होगा। बहुत ही नया उपाय है, जरूर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।